नमस्कार, नैनो टेक्नोलॉजी के इस शो में आप सभी का स्वागत है। हमारा यानी नैम्बो बैम्बो का भी नमस्कार। स्वागतम। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी यानी छोटी चीजों की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। जैसे छोटा मुंह बड़ी बात। अब बताओ, नैनो शब्द आया कहाँ से? गुजराती से आया होगा। वो कैसे? गुजराती में नानो का मतलब है छोटा। अंग्रेजों ने गुजराती के नानो को ही नैनो बना दिया होगा। इडियट, एकदम गलत। नैनो शब्द बना है ग्रीक शब्द नैनो से, जिसका मतलब है छोटे कद का, यानी बौना। यही नैनो है, नैनो। और इसी नैनो से आई टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी, जो अत्यंत सूक्ष्म या छोटे स्तर पर कार्य करती है। हमारा पूरा विश्व अति सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे हम अणु यानी कि एटम कहते हैं। अगर हम अणुओं को मन चाहे ढंग से लगा सकें, तो हम उनसे ऐसे अति सूक्ष्म यंत्र बना सकते हैं जो मनुष्य के कोशाणुओं में भी प्रवेश कर सकेंगे। ये है रेत। अगर हम गौर से देखें तो रेत का हर एक कण ऐसा दिखता है। क्या हम रेत के कण को इस तरह ग्लव्स से पकड़ सकते हैं? नहीं ना। हाथ में ग्लव्स पहनकर रेत के एक कण को पकड़ना मुश्किल है। अगर हमारे पास कोई छोटा उपकरण या साधन हो, तो हम आसानी से रेत के एक कण को पकड़ सकते हैं, इस तरह। बस यही मूल है नैनो टेक्नोलॉजी का। नैनो स्तर पर पहुंचते ही पदार्थ अपने गुणधर्म बदलते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं वैज्ञानिक। नैनो पदार्थों और नैनो टेक्नोलॉजी का समावेश करके ऐसे ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं जिनसे कि आश्चर्यकारी और क्रांतिकारी परिणाम सामने आते हैं। जी हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है, उसे संवार रही है। नैनो टेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्रांति ला रही है। अब ऐसे ऐसे रोगों का इलाज हो सकता है जो कभी असाध्य कहे जाते थे, जैसे कि कैंसर यानी कि कर्कट रोग। अब इस रोग का उपचार पूरी तरह से हो सकता है। जी हाँ, अब इस रोगी को पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी बनाया जा सकता है, वो भी बहुत ही कम समय में और कम खर्च में। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। और इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम में आज का विषय है कैंसर चिकित्सा। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि कैंसर क्या है और होता कैसे है। हमारा शरीर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह से बना है, लेकिन इस सब के मूल में है कोशाणु। कोशाणु हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जो कद में अति सूक्ष्म है, तकरीबन 8000 नैनोमीटर से भी छोटे। मानव शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के कोशाणु होते हैं। सबसे बड़ा मानव कोशाणु है अंड कोशाणु, जो तकरीबन 200 से 250 माइक्रोन का होता है। लिफोसाइट के नाम से पहचाने जाने वाले कोशाणु सबसे छोटे यानी 3 से 4 माइक्रोन के होते हैं। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल करीब 0.00076 मिलीमीटर या 0.00003 इंच के होते हैं, जबकि कलेजे के कोशाणु इससे 10 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। पिन के सिर पर हम औसत कद वाले 10,000 मानव कोशाणु रख सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर ट्रीटमेंट में कई तरह से उपयोग की जा सकती है। जब कोई भी ड्रग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, तो इसका बहुत कम मात्रा ही कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उपयोग होती है। नैनो मटेरियल से ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ड्रग अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक समय के लिए बॉडी के उस पार्ट में अवेलेबल हो जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हमारे सामान्य कोशाणु में परिवर्तन आता है, तब वो अपने दायरे से बाहर बढ़ने लगते हैं और फिर कैंसर होने की संभावना उभर आती है।
ये है हमारे शरीर का आम कोषाणु। जब कैंसर होता है तब किसी एक कोषाणु का आकार असामान्य ढंग से बढ़ने लगता है और एक गांठ का रूप लेने लगता है। धीरे धीरे ये गांठ बड़ी होती जाती है। इसे ट्यूमर भी कहते हैं। ट्यूमर के फटने से मौत भी हो सकती है। कैंसर उपचार में कैंसर के बिगड़े हुए कोषाणुओं की बाढ़ को रोकना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक विकार युक्त कोषाणु दूसरे कोषाणुओं को भी बीमार बना देता है। इस तरह शरीर में कैंसर कोषाणु फैलते जाते हैं और स्वस्थ कोषाणुओं को भी रोगग्रस्त कर देते हैं, जो अंततः मरीज के मौत का कारण बनते हैं। सवाल ये उठता है कि अब तक हम कैंसर से प्रभावी रूप से क्यों नहीं लड़ पाते थे? इसका जवाब तो बड़ा आसान है। हम कैंसर से इसीलिए नहीं लड़ पाते थे क्योंकि हम अब तक नैनो टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे। कुछ हद तक तो जवाब ठीक है, मगर अब ये भी बता दो कि हम नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर से कैसे लड़ेंगे? वीरता से लड़ेंगे, बहादुरी से भी लड़ेंगे और कैंसर को परास्त करके रहेंगे। मगर कैसे बुद्धू? वही तो बता रहे हैं हमारे नैनो टेक्नोलॉजिस्ट। जब मानव शरीर के किसी कोषाणु के प्रोटीन में बदलाव आता है तो सामान्य कोषाणु धीरे धीरे कैंसर के कोषाणु में परिवर्तित होने लगता है। ये परिवर्तन एक गांठ बनकर उभरता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। अक्सर बीमारी का पता चले तब तक कैंसर शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका होता है और मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। यदि हम किसी तरह कोषाणु में आने वाले परिवर्तन को पहले से जान सकें तो हम तुरंत कैंसर की चिकित्सा कर सकते हैं, मगर ये इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि हमें पता चलने तक बहुत विलंब हो चुका होता है। तो क्या हम नैनो टेक्नोलॉजी से कैंसर को रोक पाएंगे? भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी से बने छोटे छोटे यंत्र कोषाणुओं के प्रोटीन में आए बदलाव को पहचान सकेंगे और उसकी जानकारी तुरंत डॉक्टर को दे सकेंगे। कैंसर के कुछ ही कोषाणु शुरुआत में बढ़ते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैंसर को शुरुआत के तबके में ही नियंत्रित करके उसका खात्मा कर सकेंगे। अब तक कैंसर के कोषाणु शरीर में फैल जाने पर हम उन्हें इन तरीकों से मारते थे: दवाई से, केमोथेरेपी से और रेडिएशन यानी किरणोत्सर्ग से। अगर कैंसर का शुरुआत में ही पता चल जाए तो दवाइयाँ कुछ हद तक असर कर सकती है। कैंसर से लड़ने का दूसरा तरीका है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में दवाइयां द्रव के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराई जाती है, किंतु इसमें एक खतरा भी जुड़ा है। कैंसर की अधिकतर दवाएं तीव्र प्रभाव वाली होती हैं। इन तेज दवाओं से कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। साथ ही इनके अप्रिय साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कैंसर को खत्म करने का एक और उपाय है और वो है रेडिएशन। रेडिएशन के जरिए कैंसर ग्रस्त कोषाणु पर गर्म किरणें छोड़ी जाती हैं। ये कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को जला देती हैं, मगर उनके साथ आसपास के अच्छे कोषाणु भी जल जाते हैं, जिसका बुरा असर मरीज की तंदुरुस्ती पर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैंसर से लड़ने के लिए हमें ऐसी दवाइयाँ और साधन चाहिए जो सिर्फ कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर ही असर करे, स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान ना पहुंचाए, और ये संभव है नैनो टेक्नोलॉजी से। तो चलिए देखें कैसे। नैनो स्केल उपकरण मानव कोशिकाओं के मुकाबले 100 से 10,000 गुना छोटे होते हैं। ये एंजाइम्स और रिसेप्टर्स जैसे बड़े बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के आकार के होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लगभग 5 नैनोमीटर व्यास का होता है। 50 नैनोमीटर से छोटे नैनो स्केल उपकरण आसानी से अधिकांश कोशिकाओं में घुस सकते हैं। 20 नैनोमीटर से छोटे तो रक्त कोशिकाओं के भीतर जाकर बाहर भी आ सकते हैं। अपने अत्यंत छोटे आकार के कारण नैनो स्केल उपकरण कोशिकाओं की बाहरी सतह और अंदरूनी भाग पर मौजूद बायोमोलिक्यूल्स पर तत्काल कार्यवाही कर सकते हैं। शरीर के अधिकांश हिस्सों तक पहुंचने के कारण इनमें रोग का पता लगाने और दवाई पहुंचाने की अभूतपूर्व क्षमता है। कैंसर के पनपने की बायोलॉजिकल प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर नैनो स्केल पर जन्म लेती है। नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर के शोधकर्ताओं को रोग का पता लगाने और इलाज करने के नए नए तरीके और साधन उपलब्ध कराती है।
इनकी सहायता से वैज्ञानिक कोशिकाओं के एक छोटे से भाग में आने वाले मॉलिक्यूलर बदलाव को भी आसानी से पकड़ सकते हैं। देखा आपने, नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में वो महारत हासिल करने जा रही है जो अब तक महज एक कल्पना थी। शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर उनका अध्ययन करना और तत्काल वहीं उनका इलाज करना केवल नैनो टेक्नोलॉजी के ही बस की बात है। नैनो मटेरियल्स की बायोअवेलेबिलिटी कम साइज के कारण नॉर्मल मेडिसिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। कई और तरीकों से भी ये बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ड्रग्स को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हॉलो नैनोस्फीयर्स में इनकैप्सुलेट किया जा सकता है और ये नैनोस्फीयर्स कैंसरस पार्ट्स के साथ अटैच होने पर ड्रग को एक संयोजित और धीरे धीरे रिलीज करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स में एम्बेड किए जा सकते हैं और ये नैनो पार्टिकल्स स्पेशल तरीकों की सहायता से कैंसरस टिश्यू के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। कैंसरस टिश्यू के बहुत नज़दीक होने के कारण ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रेडिएशन रिलीज करते हैं उनका बुरा असर, जो उनका साइड इफेक्ट नॉर्मल टिश्यूज के ऊपर नहीं होता। नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत एक नैनो कैप्सूल के माध्यम से कैंसर की दवा अब सीधे कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंचेगी, जो अत्यंत सूक्ष्म होगी और कैंसर ग्रस्त कोशिका के पास पहुंचकर दवा डिलीवर करेंगी। ये दवा तुरंत कैंसर ग्रस्त कोशिका का इलाज करेंगी। मगर नैनो कैप्सूल में दवा तो बहुत कम मात्रा में आएगी। हाँ, इसमें 10,000 गुना कम दवा का प्रयोग होगा, मगर रोगग्रस्त कोशिका के उपचार के लिए ये मात्रा पर्याप्त होगी और अच्छे कोषाणु इससे अप्रभावित रहेंगे। जी हाँ, कैंसर की दवा को कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने का सामर्थ्य सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी में है। नैनो टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। वैसे कैंसर की इस चिकित्सा में सोना भी बड़ा काम आने वाला है। सोना यानी कि गोल्ड? हाँ। तब तो कैंसर का इलाज एकदम आसान हो जाएगा। वो कैसे? सोना तो घर घर में मिल जाएगा। हर घर की औरतें सोने के गहने जो पहनती हैं। उस सोने की बात नहीं हो रही है मूर्ख। तो किस सोने की बात हो रही है? सुनोगे तो जानोगे। ये है सोना। इसे अगर हम अति सूक्ष्म बना दें तो उसके समूचे गुणधर्म बदल जाते हैं, यहाँ तक कि उसका रंग भी बदल जाता है। सोने के सूक्ष्म नैनो कण पर हम प्रोटीन लगा सकते हैं जो कैंसर के कोषाणु को पहचानता है, फिर उसे शरीर में भेज दिया जाता है। बाहर से गर्मी देने पर सिर्फ कैंसर का सेल ही गर्मी से खत्म होगा। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अति सूक्ष्म होने के कारण हमारे शरीर का आंतरिक रोग प्रतिकारक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान नहीं सकता। साथ ही उन्हें जरूरत के मुताबिक कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। साइंस के प्रयोगों की कोई सीमा नहीं होती। साइंटिस्ट हमेशा कुछ न कुछ नया और बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं और नैनो साइंटिस्ट इसके अपवाद नहीं है। कैंसर की बेहतर ढंग से चिकित्सा करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने एक नए उपकरण का आविष्कार किया है, जो है नैनो थर्मामीटर। एक ऐसा थर्मामीटर जो शरीर के बारीक से बारीक अंगों या कोशों तक पहुंचकर उनका टेम्परेचर ले सकता है। क्यों, है ना अद्भुत? 1 नैनोमीटर यानी 1 मीटर के खरबवें भाग के बराबर व्यास वाला नैनो थर्मामीटर ताप या शीत आधारित कैंसर उपचार को अधिक कुशल और प्रभावकारी बनाएगा। ये नैनो थर्मामीटर सामान्यतः 30 नैनोमीटर चौड़े होंगे और 200 नैनोमीटर जैसी महीन जगह पर भी पहुंचकर वहां का टेम्परेचर ले सकेंगे। इससे फायदा क्या होगा? सीधी सी बात है, पॉलीमर परत ठंड से सिकुड़ती है और गर्मी से फैलती है। इससे नैनो पार्टिकल एक दूसरे के या तो करीब आएंगे
या दूर जाएंगे। फिर सुनो ना आगे क्या बताया जा रहा है। जब इन्हें लेजर से स्कैन किया जाएगा तो थर्मोमीटर में लगे सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स उत्तेजित होंगे। परिणाम स्वरूप गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को घेरे हुए इलेक्ट्रॉन बादल स्पंदित होने लगेंगे। ये स्पंदन सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स के द्वारा छोड़ी गई रोशनी की मात्रा को बढ़ा देगा। सोने के नैनो पार्टिकल्स सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स के जितने निकट होंगे, रोशनी की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। वैज्ञानिक नैनो थर्मोमीटर द्वारा छोड़ी गई रोशनी की मात्रा को नापकर 1 से 2 डिग्री तक के भी सूक्ष्म टेम्परेचर चेंज का पता लगा सकेंगे। यहाँ ये भी समझिए कि ये लेजर स्वयं थर्मामीटर को गर्म नहीं करेंगे, बल्कि ये थर्मामीटर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी को बढ़ा देंगे, जो कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए ताप या शीत पर निर्भर होती है। तो क्या नैनो थर्मोमीटर्स के जरिए कैंसर का पूरा उपचार हो सकेगा? हाँ, इससे कैंसर सेल तो नष्ट हो जाएंगे, किंतु स्वस्थ सेल यथावत बने रहेंगे। तो ये था कैंसर उपचार का एक नैनो उपकरण, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कैंसर चिकित्सा के और एक साधन के बारे में, जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब अति सूक्ष्म नलिका है जो कार्बन के अणुओं की विशिष्ट संरचना से बनाई गई है। कार्बन नैनो ट्यूब विद्युत प्रवाह का वहन भी कर सकती है और सेमीकंडक्टर का काम भी कर सकती है। दवाई से भरी कार्बन नैनो ट्यूब को मानव शरीर में भेजा जाएगा। निर्धारित समय पर कार्बन नैनो ट्यूब कार्यरत होगी। कैंसर के कोषाणुओं में आने वाले परिवर्तन के साथ साथ डॉक्टरों द्वारा बाहर से नियंत्रित ये कार्बन नैनो ट्यूब अपने कार्य में भी बदलाव ला सकेगी। नैनो टेक्नोलॉजी के आविष्कार का एक और चमत्कार है क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स को क्यू डॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये अति सूक्ष्म नैनो क्रिस्टल यानी कि नैनो स्फटिक है। क्यू डॉट्स मानव कोषाणु के भीतर प्रवेश करके वहाँ जो चल रहा है उसकी जानकारी डॉक्टर को दे सकेंगे। ये लंबे अरसे तक कोषाणु में कार्यरत रह सकेंगे। इनसे हम कैंसर के कोषाणु को पहचान पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। इतना ही नहीं, क्यू डॉट्स कैंसर को ठीक करने में भी हमारे काम आएंगे। तो आइए अब ये जानते हैं कि आज नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर के सामने और किस तरह से काम आ रही है। नैनो टेक्नोलॉजी से हम बनाएंगे नैनो रोबोट जो अति सूक्ष्म होंगे, जिन्हें मानव शरीर के भीतर आसानी से प्रवेश कराया जाएगा। वो कैंसर के दूषित कोषाणुओं को ढूंढकर उन्हें खत्म करके मानव शरीर के बाहर भी आसानी से आ जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी से कैंसर के अलावा हम कई सारी जानलेवा बीमारियों से लड़ पाएंगे, पृथ्वी पर मानव जीवन को बेहतर बना पाएंगे। बात स्वास्थ्य की हो, पानी की या फिर प्रदूषण की, आने वाले कल को आमूल बदल देगी नैनो टेक्नोलॉजी। अपने अगले सेगमेंट में हम मिलेंगे प्रोफेसर ज्ञानी से, जो हमें देंगे अलग अलग विषयों पर नई नई जानकारियाँ। आपने कभी पास से गुजरती हुई कार की आवाज की तरफ ध्यान दिया है? कार जैसे नजदीक आती है, ध्वनि का सरमान बढ़ता जाता है और जैसे जैसे दूर जाती है, ध्वनि का सरमान घटता जाता है। ध्वनि के इस प्रभाव का अवलोकन सबसे पहले जोहान डॉपलर ने 1842 में किया। इसीलिए इस प्रभाव का नाम डॉपलर इफेक्ट पड़ा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्रभाव प्रकाश में भी दिखाई पड़ता है। जी हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रकाश में डॉपलर इफेक्ट की प्रक्रिया कैसे होती है। आपने इसे देखा? गुजरते समय प्रकाश ने अपना रंग कैसे बदला है। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। प्रकाश भी तरंगों की भांति यात्रा करता है। एक तरंग की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं तथा 1 सेकंड में पैदा होने वाली तरंगों की संख्या को फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरंग लंबाइयों के रंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे प्रकाश के स्रोत हमसे दूर जाते हैं, प्रकाश की वेवलेंथ बढ़ती जाती है और उसका रंग बदलता है, नीले से लाल हो जाता है।
यदि कोई तारा हमसे दूर जाता है तो उसकी तरंग लंबाई बढ़ती जाती है, जिस कारण उसका रंग लाल हो जाता है, जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। इस धारणा की सहायता से ही वैज्ञानिक तारों की गतिविधि को जांच सकते हैं। और क्योंकि तारे हमसे दूर जा रहे हैं, उनकी इस प्रक्रिया से हम ये धारणा कर सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में एक्सपांशन हो रहा है ना हैरत की बात। आपसे फिर मुलाकात होगी लाइफ वंडर्स के अगले एपिसोड में। तब तक विदा। अब समय है सवाल जवाब का। कॉन्टेस्ट नंबर 5 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। श्वेता श्री बेंगलोर कर्नाटक से, अभिषेक जेटली अमृतसर पंजाब से, विजय कुमार करनाल हरियाणा से, राजाराम जनार्दन मुंबई महाराष्ट्र से, गुलाम रसूल रायचूर कर्नाटक से। सभी विजेताओं को विज्ञान प्रसार की ओर से ड्रीम 2047 का 1 वर्ष का मुफ्त सब्सक्रिप्शन व विज्ञान प्रसार की पुस्तकें दी जा रही हैं। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, कैंसर के इलाज के लिए किस धातु के नैनो कण आने वाले वर्षों में काम आने वाले हैं? ए सोना, बी लोहा या सी एल्यूमिनियम। आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vignanprasar.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vignanprasar.gov.in पर। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय नैनो टेक्नोलॉजी के अनूठे अजूबों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। डायबिटीज और हृदय रोग जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह सहायक हो सकती है, इसकी चर्चा हम करेंगे अपने अगले अंक में।